घनवन नामक एक जंगल था। उसमें गजराज मणि नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। देह में और शक्ति में सबसे बड़ा होने के कारण जंगल में उसका बहुत रौब था। उसे देखकर बाकी सभी पशु प्राणी उससे दूर ही रहते थे। जब भी गजराज मणि को भूख लगती, वह अपनी सूंड से पेड़ की मोटी टहनी आराम से तोड़ लेता और पत्ते मजे से खा लेता। फिर तालाब के पास जाकर पानी पीता और पानी में बैठकर आराम करता। एक तरह से वह उस जंगल का राजा ही था। बिना कुछ कहे ही सब पर उसका दबदबा था। वैसे वह न किसी को परेशान करता था और न ही किसी के काम में दखल देता था। फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे। जंगल के सियारों को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने आपस में सलाह की, किसी तरह इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। इसका शरीर इतना बड़ा है कि इसे मारकर हम कई दिनों तक इसका मांस खा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना आसान काम नहीं है। कौन है जो इसे मार सके? तभी उनमें से एक चालाक सियार बोला, लड़ाई करके तो मैं इसे नहीं मार सकता, लेकिन अपनी बुद्धि से मैं इसे जरूर मौत के मुंह में पहुंचा सकता हूं। उसकी बात सुनकर बाकी सियार बहुत खुश हो गए और सबने उसे यह काम सौंप दिया। वह चालाक सियार सीधे हाथी गजराज मणि के पास पहुंचा और उसे प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। गजराज मणि ने पूछा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं। किस काम से आए हो? सियार बोला, महाराज, मैं एक सियार हूं। मुझे जंगल के सभी प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल की शोभा तभी बढ़ती है जब उसका कोई राजा हो। दुर्भाग्य से हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है। सबने मिलकर यह तय किया है कि आप जैसे बलवान और महान हाथी को ही जंगल का राजा बनना चाहिए। हमने आपके राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया मेरे साथ चलिए। राजा बनने की बात सुनकर गजराज मणि बहुत प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, अभी तक तो मैं साधारण था, अब सीधे राजा बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने तुरंत हाँ कर दी। दोनों चल पड़े। रास्ते में सियार बोला, मुहूर्त का समय पास आ रहा है महाराज, हमें थोड़ा तेज चलना होगा। सियार तेज तेज दौड़ने लगा और उसके पीछे हाथी भी पूरी कोशिश करने लगा। तभी रास्ते में एक तालाब आया। ऊपर से देखने पर उसमें पानी साफ दिख रहा था, लेकिन नीचे गहरा दलदल था। सियार छोटा और फुर्तीला था, वह छलांग लगाकर तालाब पार कर गया। पीछे मुड़कर देखने लगा कि हाथी कहां तक पहुंचा। जैसे ही गजराज मणि अपने भारी शरीर के साथ तालाब में उतरा, वह दलदल में फंसता ही चला गया। बहुत कोशिश के बाद भी वह बाहर नहीं निकल पाया। तब उसने सियार को आवाज दी, अरे मित्र, जरा मेरी मदद करो, मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तभी सियार जोर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख हाथी, तुमने मुझ जैसे सियार की बातों पर भरोसा कर लिया। अब यहीं फंसे रहो और अपनी मौत का इंतजार करो। मैं तो चला। यह कहकर सियार खुशी खुशी अपने साथियों के पास यह खुशखबरी देने दौड़ पड़ा। बेचारा गजराज मणि, इसलिए कहा गया है, बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।